और सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंडिया के सबसे पहले फिट इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, सुन लेते हैं। मोहन यादव जी का एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रम रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का भी शुभ आगमन है। माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय सभी गणमान्य, सबसे पहले आज जो कि आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया क्लब फिटनेस फॉर नेशन की आज शुरुआत, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे राज्य के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी जिसका अवलोकन करेंगे और उससे भूमि पूजन, उसका लोकार्पण करके आज शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुहिम के माध्यम से देशवासियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में देख सकते हैं जो तमाम चीजें, जो सुविधाएं मिलने वाली है फिट इंडिया क्लब के माध्यम से। फिटनेस फॉर नेशन, हर वर्ग के लोगों को, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए फिट इंडिया क्लब न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा। और आप देख सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के फिट इंडिया क्लब, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महापुरुषों को, हमारे हेड गवाह साहब, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे क्रांतिकारी विवेकानंद जी, उनकी प्रेरणा लेकर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर। और माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी इस समय मनसुख मांडविया जी का भी शुभ आगमन, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति जैसे सूर्य नमस्कार से फिटनेस की प्रेरणा मिलती है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भाव को भी अलग जगाया है। महापुरुष विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, हेड गवाह जी, सभी वर्गों के लिए देख सकते हैं। और आज का ये शुभ कार्यक्रम फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के पावन पलों में दीप प्रज्वलन करके, ये दीप मध्य प्रदेश और देश के युवाओं की उत्थान, उन्नयन, उनके फिटनेस को लेकर प्रेरणा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, उसकी एक अलग जगाया है। एक बार जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की। बहुत गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे खेल मंत्री जी इस समय दीप प्रज्वलन। और बात करें आज के इस शुभ कार्यक्रम की, और जो ये आज का आयोजन भारत सरकार के फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को देशवासियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस फिट इंडिया में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। पहले चरण में ओपन एयर वर्कआउट जोन, माननीय मुख्यमंत्री जी ओपन एयर वर्कआउट जोन का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी खेलों से जुड़े हैं, जोरदार तालियां। स्वयं खिलाड़ी भी है, आपको बता दूं, कुश्ती के और लगातार खेलों के प्रति आपका एक विशेष लगाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी भी ऊर्जा के साथ ओपन एयर वर्कआउट जोन, नवीन उपकरणों के साथ अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा है। इसमें योग और ध्यान केंद्र भी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योग और ध्यान स्थल। हमारे प्रधानमंत्री जी योग के प्रति एक समर्पण भाव के साथ योग और ध्यान केंद्र आज के इस फिट इंडिया क्लब में है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा, बुजुर्गों के लिए हल्के व्यायाम उपकरण लगाए गए हैं, जिसका अवलोकन माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी। बाल विकास केंद्र, किड्स प्ले जोन, बच्चों के लिए विशेष मनोरंजक खेल और शारीरिक विकास गतिविधियां भी देख सकते हैं, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी। ऑर्गेनिक हाइड्रेशन सेंटर, स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक जूस और अंकुरित आहार हेतु स्टॉल भी लगाए गए हैं। एक्यूप्रेशर ट्रैक पाथवे, नागरिकों को मॉर्निंग वॉक हेतु एक्यूप्रेशर ट्रैक लगाए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। फिट इंडिया क्लब में द्वितीय चरण में भी अन्य सुविधाएं, जो कि रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देना। पिंक जोन महिला स्वास्थ्य को संबंधित परामर्श केंद्र है। बात करें स्विमिंग पूल, जल क्रीड़ा हेतु नागरिकों के लिए द्वितीय चरण में ये व्यवस्थाएं रहेगी। लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स एरिया भी
फिट इंडिया क्लब की विशेषता क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार की वॉल पेंटिंग के माध्यम से युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज शुभ आगमन है। परंपरागत खेल, भारतीय परंपरा बात करें, परंपरा से जुड़े खेल, पिट्ठू आदि की भी बढ़ावा मिलेगा। इंटेलेक्चुअल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धन के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग एरिया भी, जो दूसरे चरण में आपको नजर आएगी। पहले चरण का अवलोकन ओपन एयर वर्कआउट जोन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसे बेहतर तरीके से समझाते हुए एक एक चीज़ों का इस समय परिचय दे रहे हैं। साथ में माननीय हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता सर, माननीय एसीएस सर, सभी पदाधिकारी, माननीय महापौर महोदया, साथ में राहुल कोठारी जी, सभी गणमान्य, और पूरे प्रदेश में इसका सीधा प्रसारण ऐसे हमारे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, खेलों से जिनका विशेष लगाव है। साथ में हमारे साथ केंद्रीय खेल मंत्री श्रम एवं रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक चीज़ों का अवलोकन। फिट इंडिया क्लब, फिटनेस फॉर नेशन। फिट इंडिया क्लब एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। इस क्लब के माध्यम से समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों, युवाओं को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देना है। आज फिट इंडिया क्लब की सौगात दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी गौरव के क्षण, एक एक चीज़ों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं, और इसमें जो सुविधाएं हैं, ओपन एयर वर्कआउट जोन नवीनतम उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा है। देश के पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। मुख्यमंत्री जी भी स्वागत कर रहे हैं केंद्रीय खेल मंत्री जी का, और आग्रह माननीय विश्वास कला सारंग जी से एक बार जोरदार तालियां। बड़ी आत्मीय भाव, प्रधानमंत्री जी के सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पुनः आग्रह माननीय खेल मंत्री जी से कि आप आए, और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का जोरदार तालियों के साथ, एक बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे एसीएस सर मनोज श्रीवास्तव सर कि आप आए और माननीय हमारे मंत्री जी खेल युवा कल्याण विश्वास कला सारंग जी का स्वागत करें। मैं माननीय डायरेक्टर सर खेल युवा कल्याण विभाग रवि कुमार गुप्ता सर से आग्रह कि आप आएँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय डायरेक्टर सर से आग्रह, माननीय पुनः डायरेक्टर सर से आग्रह है केंद्रीय खेल मंत्री जी का भी आप स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा सादर इस समय आदरणीय एसीएस सर से कि आप आएं और हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर महोदया मालती राय जी का स्वागत करें। बड़ी खुशी के क्षण। और मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी के स्वागत के लिए माननीय डायरेक्टर सर से कि आप आएं और रविंद्र यति जी का स्वागत करें। मैं बीएस यादव सर संयुक्त संचालक माननीय बीएस यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी का स्वागत करें। बड़ा क्षण है आज फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण का। माननीय हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण। खेलों की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को, भारत को फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी की उस सोच को हम सब साकार कर रहे हैं, और स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं। सादर आग्रह, आज एक बड़ी सौगात माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी और माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। सादर आग्रह, खेलो बढ़ो अभियान का शुभारंभ में खेल उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खिलाड़ी के बड़े आयाम तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी अभियान की आज शुरुआत। इसका लक्ष्य नई पीढ़ी में विशेषकर स्कूली बच्चों में खेलों को जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्हें पहुंचाने का उद्देश्य। खेलो बढ़ो अभियान के लिए मैं रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी और माननीय हमारे बात करें खेल मंत्री जी से कि आप आए। और आज बड़ा दिन है, खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां।
मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिल रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बनाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी अभियान। जोरदार तालियां बजाएं। ये दूरदर्शिता हमारे नेतृत्व का है, यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। और आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड जो कि होने वाले उसके किट वितरण का अनावरण मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। किट जो कि हम 435 खिलाड़ियों को किट प्रदान कर रहे हैं, उसका आज सांकेतिक तौर पे उसका अनावरण आपके शुभ हाथों से माननीय। आज आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल गेम्स में, पिछला नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश टॉप 4 में अपना स्थान ग्रहण किया था। इस बार उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की मेजबानी हो रही है और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड हेतु किट वितरण का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। ये गौरव के पल। माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी भी हमारे साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं। आज फिट इंडिया क्लब के इस बड़े पावन अवसर पे आज किट का हम सबको ऊर्जा से भर देता है। ये किट एक अलग उत्साह और उमंग का। जोरदार तालियां। किट का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय खेल के लिए कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लोगो है इसमें, खेल विभाग का मन मोहित और आकर्षित करता है और एक अलग ऊर्जा और उत्साह का संकेत। जहां हमारे 435 खिलाड़ियों को किट प्रदान खेल विभाग के द्वारा माननीय सीएस सर, माननीय डायरेक्टर सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर और हमारा परम सौभाग्य केंद्रीय खेल मंत्री जी हमारे साथ है। आज इससे बड़ा क्षण क्या होगा भोपाल वालों। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें अपने ऐसे हमारे दूरदर्शी खेल मंत्री जी जो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओलंपिक्स की मेजबानी तक की हमारी सामर्थ्य को दर्शाता है। और आज के इस कार्यक्रम में आज एक और बड़ा क्षण हमारे साथ जुड़ने वाला है। जिलों में निर्मित खेल अधोसंरचना लोकार्पण एवं भूमि पूजन प्रदेश के अलग अलग जगहों पे आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से आप अन्य जो अलग अलग जिलों में नागौद सतना इंडोर हॉल, बुधनी सीहोर इंडोर हॉल, मंदसौर में इंडोर हॉल, जोबट अलीराजपुर में स्टेडियम और शिवपुरी में छात्रावास, रिमोट के माध्यम से आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। जोरदार तालियों के साथ खेल अधोसंरचना के निर्माण में आज हमारे साथ एक बड़ा अध्याय जुड़ रहा है। नागौद सतना, बुधनी सीहोर, नारायणगढ़, मंदसौर, जोबट अलीराजपुर और शिवपुरी में लगभग 1.6669 करोड़ से ज्यादा की लागत से अधोसंरचना का निर्माण। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश खेलों में उत्तरोत्तर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे वर्ल्ड क्लास शूटिंग एकेडमी जहां मनु भाकर भी प्रैक्टिस करके गई है। और आज के इस कार्यक्रम पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म, एक लघु फिल्म के लिए जो कि इस कार्यक्रम को प्रदर्शित करता है, मैं आग्रह करूंगा लघु फिल्म प्रदर्शित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा कदम है जो हमारे देश को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का दृढ़ संकल्प रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारे नागरिक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी वे विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के कुशल मार्गदर्शन तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश स्वारंग जी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फिट इंडिया क्लब फिटनेस फॉर नेशन की शुरुआत की गई है। फिट इंडिया क्लब की स्थापना भारतीय संस्कृति, योग, सूर्य नमस्कार एवं भारतीय शैली के फिटनेस गतिविधियों को समाहित करते हुए की जा रही है, जिसमें समाज के सभी आयु वर्ग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग की सर्वांगीण फिटनेस का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय संस्कृति, जीवन पद्धति, स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गए फिटनेस मंत्रों का समावेश करते हुए राजधानी भोपाल में प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब स्थापित किया जा रहा है। फिट इंडिया क्लब ने अच्छे वातावरण के साथ हर वर्ग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को केंद्रित रखते हुए फिट इंडिया की परिकल्पना को साकार किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग की यह पहल स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के साथ ही फिटनेस को जन आंदोलन बनाने का अनूठा प्रयास है। फिट इंडिया क्लब के प्रथम चरण अंतर्गत नागरिकों के लिए ओपन एयर वर्कआउट जोन
योग और ध्यान केंद्र, बाल विकास केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, एक्यूप्रेशर ट्रैक और ऑर्गेनिक हाइड्रेशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं द्वितीय चरण में पिंक जोन और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं जोड़कर इसे और भी व्यापक बनाया जाएगा। सिर्फ फिटनेस ही नहीं, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग खेलों को भी नई दिशा दे रहा है। आज प्रदेश में विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। सतना, सीहोर, हरदा, मंदसौर, अलीराजपुर में इंडोर हॉल व अलीराजपुर जोबट में आउटडोर स्टेडियम जैसी सुविधाओं को विकसित किया गया है। खेलों में नवाचार को बढ़ावा देते हुए विभाग द्वारा खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत 4 चरणों में हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खेलों की दुनिया से परिचित कराएंगे, उनकी प्रतिभा की पहचान कर उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे और उन्हें कुशल खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। निश्चित ही यह कदम प्रदेश के युवाओं के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की प्रस्तुति। जोरदार तालियां। आज बड़ी सौगात फिट इंडिया क्लब के माध्यम से मिली है और अब बिना किसी देरी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली। इससे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मामला जोरदार है। मुख्यमंत्री जी, पिछली मिनिस्ट्री में मनसुख भाई हेल्थ मिनिस्टर थे तो मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था। इस बार आप खेल मंत्री बने तो मैं भी खेल मंत्री बन गया। अब तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनको और ताकतवर विभाग मिल जाए। मनसुख भाई का बहुत सहयोग है, बहुत हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता है। हमारी भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र यति जी, रविंद्र जी इधर आइए। रविंद्र जी का आज ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, अभी 2 दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे रविंद्र यति जी का हम स्वागत करें। हमारे भाई प्रदेश के मंत्री भाई राहुल कोठारी जी, जोरदार ताली बजाकर राहुल जी का भी हम स्वागत करें। हमारे ACS स्पोर्ट्स आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय BS यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और यहां पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों और नरेला विधानसभा की सभी विशिष्ट जनतागण, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि कार्यक्रम विलंब हुआ। आप लोगों को भी मैं माफी मांगता हूं, लगभग 3-3.5 घंटे से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कुछ कार्यक्रम में विलंब हुआ है। पर आज एक सपना साकार हो रहा है। मुझे याद, क्योंकि आपको जो आज 20 साल के युवा है वो 25 साल के बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता होगा तब वो 45-50 के होंगे। आपको विकसित भारत को जीना है और जब विकसित भारत को आपको जीना है तब आपके सपनों का भारत बने। उसके लिए आपने देखा होगा इस साल मोदी जी ने यूथ फेस्टिवल दिल्ली में भारत मंडपम में देश के 3000 युवा साथियों के साथ चिंतन मनन करके, और दोस्तों एक घटना का मैं साक्षियों में था, सारे दिन मोदी जी देश के युवाओं के साथ बैठे और देश के युवाओं ने मोदी जी के सामने 10 प्रेजेंटेशन रखा। विकसित भारत में स्पोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, विकसित भारत में सस्टेनेबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत में वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें क्या ले जाना चाहिए। दोस्तों मुझे खुशी हुई जब देश के युवा प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विजन रख रहे थे ना, तो उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए वो सोच देख के प्रधानमंत्री जी का भी और मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए आगे चल पड़े हैं दोस्तों। और इसलिए जब हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें स्वयं को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप फिट इंडिया को सहयोग करेंगे, यानी कि स्वयं फिट रहने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ नागरिक रहेंगे, और स्वस्थ नागरिक रहेंगे तो भी मैं मानता हूं कि विकसित भारत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो
हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्वयं को फिट रखें। और मोदी जी ने लास्ट मन की बात में कहा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल, हर संडे सुबह में 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें। दोस्तों, साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज करके भी हम अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। आदरणीय सारंग जी ने एफर्ट लेके, इनिशिएटिव लेके एक अच्छी क्लब बनाई है। मैं मानता हूँ कि देश के सब स्टेट को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे सामने स्पोर्ट्स सेक्टर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा गया और हमारे विश्वास जी ने बताया कि स्पोर्ट्स के जो भी कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुआ हो, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रह के मेरे युवा साथियों का भी हौसला बढ़ाया है और फिटनेस को भी आगे बढ़ाया है और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां एक बार आप सब बजाएं। और अब हम सब के लिए, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नवाचार, दूरदर्शी सोच, खेल प्रिय और कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री, सादर आग्रह जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। भोपाल के आज के इस थोड़े अलग हटके लेकिन हम सब के लिए जीवन उपयोगी फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के अवसर पर अभी अभी हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छे से बात कही। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मनसुख जी का। खेल, लेबर और वैसे तो उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, बहुत अच्छे प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया, बहुत सारे विभागों के जानकार भी हैं। और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री और आज जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हमारे विश्वास भाई, यही भोपाल के हमारे युवा और खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, बहुत कम समय में एक तरह से 4-5 दिन में ही एक अपनी इस कल्पना का आकार साकार रूप दे करके हमारे सभी अधिकारीगण, पहले तो महापौर जी आपको बधाई, श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, श्रीमान राहुल कोठारी जी, श्री SES अनुपम मनु श्रीवास्तव जी, रवि गुप्ता जी, यादव जी और आप सब, क्या क्या बनाया जरा देख के आनंद आ गया है। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। और गौरवशाली अतीत के वह उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है, और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा और लगभग 80 किलो का भाला है
और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है। 2 तलवारें और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के, इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी 2 घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे। तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रभाव में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोजपाल, भोज का क्षेत्र उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का है। एक कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज तो कहाँ, ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक राजा 2 बड़े बड़े राज्यों को एक साथ हरा दे, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। गांगे और तेलप 2 बड़े बड़े राज्य, एक विदर्भ से ऊपर वाला महाराष्ट्र का, एक तत्समय तमिलनाडु के पास कर्नाटक का पूरा राज्य, और एक बार में हमारे राजा ने दोनों को हराया। तो पूरे दुनिया में कहावत चली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। वो गांगे तेलप धीरे 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 ये खिलाड़ियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, तो मूल भाव बदल गया। ये जो हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात करते हैं, तो अतीत के ये सारे उदाहरण हमको याद रखना पड़ेंगे। कहाँ विक्रमादित्य, कहाँ हमारे भर्तरी, कहाँ हमारे अर्जुन से लेकर के भगवान राम, और हमारे तो कदम कदम पर विवाह भी अगर होता तो बगैर स्वयंवर के विवाह नहीं होता। इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अगर हम अपने इस बॉडी की दृष्टि से बात करें, 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमको एक दिन जीवन का मिलता है। परमात्मा ने दिन गिनती के दिए, सांस भी गिनती की दी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हर दिन मिलने वाला जिंदगी हमारे लिए सफलता के साथ अपने बेहतर से बेहतर करने के लिए सूर्यनारायण सुबह सुबह आपको आशीर्वाद देते हैं, आओ आगे बढ़ो, यथा योग्य जितना अच्छा कर सकते जरा करो, आप संकल्प करो। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री देख के ही ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। कोई ओलंपिक हो, कोई काम हो, माननीय मोदी जी का एक बार चेहरा याद कर लो तो ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे लिए तो पुराने काल के समय मौन प्रधानमंत्री से लेकर के मुखर प्रधानमंत्री तक, और मुखर क्या, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, योग से लेकर ध्यान तक और चंद्रमा से लेकर आसमान तक, किसी क्षेत्र में भी कोई चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और कोई कारण से खिलाड़ी कोई कारण से अपना पदक से वंचित हो जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी चिंता करके उसका हौसला अफजाई कर रहा है। ये सच्ची खेल भावना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस भाव को जिंदा रखने के लिए देश की जीवंतता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये धड़कन स्थापित करते हैं। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा फिट इंडिया दिखाई देता है, लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने, तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को मिलाकर ऐसे सभी सकारात्मक काम लगातार कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 की शिक्षा नीति जब लागू हुई तो हमने स्पोर्ट्स को केवल एक्टिविटी नहीं, अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया, भविष्य की संभावना का हिस्सा हो गया। इससे जुड़े हुए दोनों पक्ष, खिलाड़ी और प्रशिक्षक, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों के जीवन में एक मुकाम तक वो पहुंचे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे सभी प्रकार के कॉलेजों में अपने स्पोर्ट्स को विषय का, सब्जेक्ट का विषय बनाया है। और इससे जुड़े हुए प्राध्यापक भी अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से होते हुए कुलगुरु तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये अभियान हमारा भोपाल से बढ़ते बढ़ते फिट इंडिया पूरे प्रदेश तक जाएगा। ये शुभकामना देते मेरी अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आज के इस कार्यक्रम में पहले स्मृति चिन्ह आज भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करने के लिए माननीय खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से सादर आग्रह कि आप आए। माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेकर युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा का सौगात हमेशा, और एक किट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, ये किट पहनने की इच्छा जाहिर की है। जोरदार तालियां। खेलों से कितना लगाव है, इस भाव की अभिव्यक्ति है। और माननीय आज हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर और हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के किट प्रदान माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को भी हम सब आदरपूर्वक आत्मीय भाव से आज किट प्रदान बात करें उनको दे रहे हैं। खुशी के क्षण है हम सब के लिए, हमारा भाव है। आप पधारे हैं बतौर अतिथि के तौर पे। और अब सीधे मैं माननीय एसीएस सर से आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन दिए, अपना बहुमूल्य समय दिया। माननीय खेल मंत्री महोदय, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाथों से आज फिट इंडिया क्लब मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। जैसे आपने कहा देश में फिट इंडिया क्लब है, हम पूरा आपको आश्वासन देना चाहेंगे राज्य सरकार की ओर से कि ऐसे क्लब हम पूरे राज्य में और भी विकसित करेंगे। ये फिट इंडिया क्लब का जो पूरी अवधारणा है हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय ने उसमें डाला। उनका विशेष जोर इस बात पे रहा कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज पे ना हो, मेंटल पे भी हो, आध्यात्मिक भी हो। ये उन्हीं की अवधारणा इतने कम समय हम कर पाए। विभाग के सभी अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को इतने कम समय में इस आयोजन करने के लिए, जिला प्रशासन के और पुलिस अधिकारियों को मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।